संख्या कार्ड है, इसको लेकर के हम कुछ गतिविधि करेंगे। संख्या कार्ड को लेकर के हम संख्यांक की पहचान करना सीखेंगे, और दूसरा हमारा आती है कि संख्या की जो संक्रियाएं हैं उनको हम सीखेंगे कि किस प्रकार संख्या कार्ड के द्वारा हम संख्या की संक्रियाएं जोड़ घटाना गुणा भाग कैसे कर सकते हैं। तीसरी चीज थी संख्या पैटर्न बनाना। संख्या पैटर्न कैसे प्रकार के बनाए सकते हो और संख्या पैटर्न से क्या फायदे हैं। तो हमें देखेंगे कि संख्या पैटर्न जब हम इसको ओपन करेंगे तो कई प्रकार के संख्या कार्ड हमें 1 से लेकर के 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 अलग अलग के संख्या कार्ड आपको बॉक्स में देखने को मिलेंगे। तो पहली गतिविधि क्या है हमारी, संख्या कार्ड दिखाना। इसमें क्या होगा, इसमें दो काम होंगे, एक तो संख्यांक की पहचान करना होगा और दूसरा संख्या बोध का विकास हम करेंगे। इसमें ये होगा कि हमारी ये क्लास होगी, इस क्लास को हम दो भागों में बांट देंगे। 3-3 के ग्रुप बना सकते हैं और 2-2 के ग्रुप भी बना सकते हैं। तो इसमें होगा कि अध्यापक हमारा एक संख्या दिखाएगा, मान लीजिए उसने 7 दिखाया, ठीक है, तो उस बच्चे को, जो बच्चों के पास भी संख्या कार्ड होंगी, उन कार्ड को लेकर के बच्चा जो है मेज पर रख देगा। मान लीजिए दूसरा 15 दिखाया, फिर 9 दिखाया। तो इस प्रकार से जो है जैसे जैसे टीचर जो है संख्या कार्ड दिखाता रहेगा तो बच्चे अपने पास रखने की जो संख्या कार्ड का हमारा पैकेट है उसमें से कार्ड निकाल करके अपनी टेबल पर रखेंगे। फिर एक दूसरे का देखेंगे कि जो संख्या कार्ड उसने दिखाया था एक्चुअली में उसी संख्या कार्ड बच्चे ने टेबल पर रखा है या नहीं। दूसरा है गतिविधि हम कर सकते हैं संख्या कार्ड को लेकर के सुन करके लिखना, जिसके अंतर्गत संख्यांकों को पहचानने की समझ का विकास करेंगे। इसके अंतर्गत भी एक हमारी कक्षा है जिसमें हम कक्षा के जो है कई भागों में 3-3 के ग्रुप बना सकते हैं, 2-2 को ग्रुप भी बना सकते हैं। इसमें 2 प्रकार की गतिविधि कर सकते हैं। एक तो अध्यापक हम लोग क्या करेंगे कि बच्चे को एक, मान लीजिए लिखा कि 5, तो 5 जो संख्याएं हैं संख्या कार्ड हमारे पास रखे हुए हैं उसमें से 5 संख्या टेबल पर रखना है। दूसरा जो ग्रुप है वो ये बताएगा कि उसने ये संख्या कार्ड सही से उसने निकाल, जो टीचर ने बोला है 5 तो क्या वो 5 ही है, या टीचर ने मान लीजिए बोला 7 तो 7 संख्या कार्ड जो है एक ग्रुप निकालेगा और दूसरा ग्रुप उसको ये बताएगा कि ये एक्चुअली में 7 ही है। मान लीजिए उसने बोला 11 तो एक जो है एक दूसरा ग्रुप निकालेगा 11 और जो सेकंड ग्रुप है वो उसको सही और गलत करेगा। ये दूसरे प्रकार से भी गतिविधि कर सकते हैं जिसमें अध्यापकों का भी नहीं होगा। 2 ग्रुप बना लिए जिसमें एक ग्रुप संख्या कार्ड जो है बोलेगा और दूसरा ग्रुप उसको संख्या कार्ड जो हमारे पास रखे हुए हैं उसमें संख्या वही संख्या निकालेगा जो कि पहला ग्रुप बोलेगा। तो ये टीचर्स के साथ भी गतिविधि हो सकती है और बच्चे भी आपस में गतिविधि कर सकते हैं। इस गतिविधि का नाम था सुन करके लिखना। एक तीसरी गतिविधि है संख्या ट्रेन बनाना। संख्या ट्रेन बनाने में हम 2 प्रकार की चीजों को लेंगे, एक 20 तक की संख्या की पहचान करना और संख्या अवधारणा बनाना। इसमें भी हम 2 ग्रुपों में बांट देंगे कक्षा को और संख्या ट्रेन बनाना सीखेंगे। मान लीजिए संख्या ट्रेन बनाने का मतलब है किसी ने संख्या 1 से 4 रख दिया, फिर मान लीजिए किसी ने 13 रख दिया और फिर 14 रख दिया, फिर 15 रख दिया। एक ट्रेन का मतलब है एक संख्या, फिर एक दूसरी संख्या, फिर एक तीसरी, बढ़ते हुए क्रम में किसी ने अगर मान लीजिए 17 रख दिया तो उसके बाद जो संख्या होगी वो 17 से कम नहीं होगी, वो 18 हो सकती है, 19 हो सकती है, 20 हो सकती है, 22 हो सकती है। यानी कि जो पहले नंबर पे कार्ड रखा जाएगा उसके बाद जो दूसरा कार्ड रखा जाएगा वो उससे अधिक संख्या वाला होगा। तो हम ये देखेंगे कि बच्चे जो है बढ़ती हुई इस क्रम में बच्चों संख्या कार्ड रख सकते हैं। दूसरी गतिविधि इसके अपोजिट ये भी हो सकती है कि पहले जो भी कार्ड रखेगा, किसी ने रख दिया मान लीजिए 20 रख दिया या 5 रख दिया, उसके बाद उसको जो है उसके एक कम नंबर वाला कार्ड रखना है।
तो वो कम नंबर वाला कार्ड कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं उसके जो है 7 वाला ही हो, 7 रखा उसके जरूरी नहीं कि 6 हो। तो इस प्रकार से हम कम और ज़्यादा संख्याओं में अंतर करा सकते हैं, उनकी घटाने की प्रवृत्ति का भी विकास होगा कि ये संख्या कम है तो ये संख्या ज़्यादा है। इस प्रकार से ये गतिविधि हम कर सकते हैं संख्या ट्रेन बना करके। जैसे हमने ये संख्या कई बनाई थी, उल्टी सीधी संख्या रखी हुई थी, फिर हमने इनको एक सीधे क्रम में आसानी से लिख दिया था। दूसरा है एक लास्ट गतिविधि है हमारी कि संख्या पैटर्न बनाना। ये संख्या पैटर्न क्या है कि मान लीजिए कि अभी तो था हमारा असेंडिंग और डिसेंडिंग का, इसमें भी हम कक्षा 2 भागों में बांट देंगे और फिर उसके बाद हम गतिविधि के जो रूल्स होते हैं कि हमें अब क्या करना है, अध्यापक उनके सामने विस्तार रूप से बताएगा। संख्या पैटर्न में हमें क्या करना है, अभी तक हमने क्या किया था कि पहली जो संख्या होती थी उससे बड़ी संख्या रखनी होती थी, वो संख्या 2 अंक ज्यादा भी हो सकती थी, 3 अंक भी ज्यादा हो सकती थी। अब क्या होगा कि एक निश्चित पैटर्न बाद किसी ने 1 रखा और टीचर ने 2 रख दिया, उसके बाद फिर 3 रख दिया, इसका मतलब है कि एक एक क्रम हमारा बढ़ रहा है। तो अगली संख्या फिर हमारी 4 ही होगी। मान लीजिए पहले कि हमने 2 रख दिया और फिर 3 रखा, फिर उसके बाद फिर हमारा 1 हो गया, उसके बाद 2 हो गए, फिर 3 हो गए और फिर 4। अब इसका अर्थ है कि जो नेक्स्ट होगा वो हमारा 5 होगा। पैटर्न ऐसे भी हो सकता है कि 2 हो गया हमारा, इससे टेबल भी हमारी हो जाएगी, 4 हो गया, फिर 6 हो गया और फिर 8 हो गया। तो इसका मतलब है कि अब नेक्स्ट कौन सी आएगा। तो बच्चे जो है पैटर्न बनाना उससे सीखेंगे कि पहले 2 था, फिर 4 आया, यानी कि 2 का अंतर है, अंतर करने का भी आएगा, या जोड़ करके भी देखेंगे कि 4 में से हमने 2 जोड़ दिया तो हमारा 6 हो गया, और 6 में से फिर हमने 2 जोड़ दिया तो इस प्रकार से हमारा 8 हो गया। तो संख्या पैटर्न बनाना। अच्छा, इसके अपोजिट भी हो सकता है। मान लीजिए कि हमने इस प्रकार से सीखा कि मान लीजिए 10 का लिख दिया, यहाँ पर एक 10 नंबर का कार्ड रख दिया, उसके बाद हमने मान लीजिए 7 नंबर का कार्ड रखा है, उसके बाद मान लीजिए हमने 4 नंबर का कार्ड रखा है। तो अब कौन सा पैटर्न बना। तो ये संख्या जो पैटर्न है ये खोज करने की प्रवृत्ति है, और ये जो पैटर्न एक्चुअली में ये तो संख्या का पैटर्न है। हम इसको इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि मौसम का पैटर्न होता है, एक्चुअली में मैथमेटिक्स पूरी पैटर्न है कि सबसे पहले मान लीजिए गर्मी आती है, फिर गर्मी के बाद क्या आता है कि बोले कहिए गर्मी के बाद की बरसात आती है, और बरसात के बाद क्या आता है, फिर बोले कि वो सर्दी आती है, सर्दी के बाद क्या आता है, फिर गर्मी आती है। तो हमने देखा कि ऋतुओं में भी एक पैटर्न है, हमारा संख्याओं में भी पैटर्न है। अभी तक हमने आकृतियों में पैटर्न पहली स्लाइड में सीखा था कि हमें किस किस आकृतियों को लेकर के फिर के आया था, उसी प्रकार हमने देखा ऋतुओं में पैटर्न है, दिनों में भी पैटर्न है कि सबसे पहले सोमवार आता है, मंगलवार आता है, बुधवार आता है और फिर संडे आता है, संडे के बाद फिर सोमवार आ जाता है। तो ये एक चक्र घूमता रहता है। महीनों के नाम में भी एक पैटर्न है कि एक के बाद फिर आता है, इस प्रकार ऋतुओं में भी पैटर्न हमने देखा होगा। अगर हम पेड़ पौधों की बात करें तो हमने देखा होगा कुछ पत्तियां, कुछ पौधे होते हैं जिसमें पत्तियों का एक निश्चित सीक्वेंस होता है, तो उनको लेकर के भी हम ये जीवन में जो है हमारे रिलेटेड जो हमारे जीवन से रिलेटेड हैं, रियल लाइफ से रिलेटेड हैं, उनको भी हम जो है एक पैटर्न से लेकर के जोड़ सकते हैं कि हर चीज में एक पैटर्न होता है कि पहले ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर वो रिपीट होता चला जाता है। तो इस प्रकार संख्याओं में पैटर्न, आकृतियों में पैटर्न और दैनिक जीवन में होने वाली जो पैटर्न है हमारे, उनको भी हम, जैसे कि दिन है, जैसे दिन सुबह होती है, फिर दोपहर होती है, फिर शाम होती है, फिर रात होती है और फिर सुबह होती है, ये भी एक पैटर्न है। तो हम इन चीजों को लेकर के बच्चों को पैटर्न से अवगत करा सकते हैं। इस प्रकार हमने इन 2 चीजों के बारे में देखा, 5 था, 3 था, 7 था, तो हम ये कह सकते हैं कि 3, 5, उसके बाद 7 और फिर नेक्स्ट कौन सी संख्या होगी। तो इस प्रकार हमने आज 2 चीजों के बारे में चीजें सीखी। पहला था हमारा टाइल्स और दूसरा था संख्या पैटर्न।